डेली यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोगों को पॉलिटी के सवाल को डिस्कस करना है। हम लोग लगातार जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज के सवाल को अगर हम लोग देखें तो भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। तो कुछ दो चीजों को आप लोगों को हाईलाइट करना है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है और दूसरा सही कथन पूछा है, गलत नहीं पूछा है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अंतरराज्य प्रवासन राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का ही विषय है। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ें कि अंतरराज्य संगरोध, संगरोध का मतलब होता है क्वारंटाइन, है ना, इसलिए मैं इंग्लिश का वर्ड भी साथ में ही जो है इसका ट्रांसलेशन रख देता हूं। अंतरराज्य संगरोध संघ सूची के अंतर्गत एक संघ का विषय है। चौथा है निगम कर, जो है राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। अब आपको पता है कि ये चीजें वो पूछी गई हैं जो है इंटरस्टेट को लेकर कौन कौन सी चीजें जो है संविधान में मेंशन की गई हैं, है ना। इंटरस्टेट से जुड़ा या अंतर राज्य को लेकर अगर कोई भी चीज होती है तो उसको लेकर पावर जो है केंद्र सरकार के पास होती। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। पहला जो है अंतरराज्य है और यहाँ पे राज्य है, तो आप काट दोगे इसको। अंतरराज्य का मतलब पावर किसके पास होगी, संघ के पास होगी। दूसरा यहाँ पर अंतरराज्य है, फिर यहाँ पे देखोगे राज्य है, तो इसको भी कट कर दोगे आप। तीसरा भी रहने देते हैं। चौथा निगम कर। अब आपको पता है कॉर्पोरेट टैक्स जो है, कंपनी वाला जो टैक्स है, ये राज्य गवर्नमेंट के पास नहीं हो सकता, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं हो सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये एंट्री है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका कंट्रोल रहता है, तो इसको भी इलिमिनेट कर देंगे। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप तीसरा देखेंगे, अंतरराज्य यहाँ पे है और यहाँ पे पावर संघ के पास। आपको बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ इतना सोचिए अंतरराज्य अगर चीजें हैं और पावर संघ के पास है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसको एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग निकाल सकते हो।